So this is me Aditi, a second year MBBS student at AIMS Bhubaneswar. So today I'm going to talk about a very special topic. आपने नीचे देख ही लिया और उससे मैंने क्या क्या सीखा, क्योंकि I think it's a high time to talk about it. NEET 2023 is around the corner. It's just 1 month away. It's not even 1 month. Okay. सो एकेडमिक फैक्टर्स के बारे में तो सब बात कर लेते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बुक सॉल्व करना चाहिए. बट देर आर सम नॉन एकेडमिक फैक्टर्स विच आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फैक्टर्स आपकी मार्क्स और आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं. सो या आई विल बी शेयरिंग यू दैट. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी फर्स्ट और नीट के दिन की बात करते हैं. सो इट वॉज 12 सितंबर 2021. सो मेरा रिपोर्टिंग टाइम आया था 11:40 और पेपर होता है 2 से 5, आप सब जानते ही हैं. सो 11:40 से 2 बजे तक पूरा मेरे को वहाँ आइडियली बैठना था. सो क्या होता है, आपको घर से जल्दी निकलना पड़ता है. तो मैं कोटा में थी, सो आई टुक द सेंटर इन कोटा ओनली. तो मेरे घर से दैट सेंटर वॉज 15 किलोमीटर्स अवे. सो जल्दी निकलना पड़ता है. सो एट अराउंड 10 आई गेस 10 और 10:15 वी लेफ्ट. तो सबसे पहले तो आपको बिना कुछ खाए बैठना है वहाँ पे 11:40 से 5 बजे तक. सो उसके पहले आपको कुछ अच्छा से खाना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ईट प्रॉपरली. मैं अपना खाना खा के गई थी. आई डिड माई लंच दैट टाइम एंड वेंट. और मेरे साथ मेरी मम्मी थी, तो उन्होंने कुछ एडिशनल रख लिया था ताकि मेरे को भूख लगे तो मैं जाने से पहले कुछ खा लूँ. फिर हम सेंटर पहुँचे at around 11. then we were sitting there और मैंने कुछ खाया and I went inside. सबसे पहली चीज़ क्या हुई, I saw कि मेरा जो रूम था वहाँ पे जो क्लॉक लगा था वो काम नहीं कर रहा था. I thought how can I give my exam without the clock. मतलब हो ही नहीं सकता, आपका पूरा प्रैक्टिस होता है. It's all about time management. So मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि सर इट्स नॉट वर्किंग. उन्होंने देखा और वो क्लॉक लेके गए. ठीक है. फिर थोड़ी देर आई वॉज जस्ट सिटिंग और फिर क्लॉक आया, वो लगा के गए और थोड़ी देर बाद क्लॉक फिर से ख़राब हो गया. तो अब मैंने बाकी बच्चों को देखा, सब ने बोला वापस सर को कि सर अगेन इट्स नॉट वर्किंग. तो वो लेके गए वापस. अब नीट के पहले 3 बार बेल बजना था, मोस्ट प्रोबेबली 3 बार. एक बार वही 140, 150 एंड 2 पे कि 1 इज़ फॉर OMR डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज़ फॉर पेपर एंड थर्ड इज़ फॉर स्टार्टिंग द पेपर. ठीक है. सो अब क्या हुआ, इन्विजिलेटर्स के पास भी वॉच नहीं थी और वो क्लॉक भी नहीं आया था हमारे रूम पे. तो बेल बज रहे थे बट वो इन्विजिलेटर्स हो गए कन्फ्यूज़ कि कौन सा बेल कौन सा है, कि कौन से बेल पे पेपर देना है, कौन से पे OMR देना है. नाउ व्हाट हैपेंड, दे गेव अस द पेपर बट वो सील खोलने नहीं दे रहे थे कि अभी टाइम नहीं हुआ है. एंड वी वर सिटिंग बिकॉज हमको तो उतना ध्यान नहीं रहता ना, वी आर राइटिंग आर OMR ऑलरेडी, इतना केयरफुली भरना होता है. सो वी वर नॉट कंसर्न अबाउट कि कौन सा बेल है और हमने भी ध्यान नहीं दिया. फिर सडनली एक मैम आई एंड शी सेड कि जस्ट टू चेक कि हर सेंटर में होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली और नॉट. एंड शी जस्ट सेड कि वॉट यू गाइज हैवंट स्टार्टेड द पेपर येट, इट्स ऑलरेडी 20 minutes गॉन. मैं वहाँ पे ख़त्म. लिटरली आई वॉज डेड. इतना पैनिक सिचुएशन हुआ मेरे को कि 20 minutes इज़ गॉन. 3 घंटे के पेपर में ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर्स इज़ प्रीशियस और उसमें 20 minutes इज़ गॉन. और ऐसा नहीं है कि आपको वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे बाद में. दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड. तो अब क्या हुआ, आई वॉज लाइक ओके, क्योंकि मेरा पूरा टाइम सेट होता है किसी भी बच्चे का. नॉर्मली आप कोचिंग में पेपर सॉल्व करते हैं या घर पे करते हैं कहीं भी, कि आपको आधे घंटे में बायो सॉल्व करना है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर फिज़िक्स करना है. तो मेरा ये था कि मेरा मैक्सिमम बायो करने में मुझे हाफ आवर लगता था मैक्सिमम, फिर केमिस्ट्री करने में कुछ 40 minutes और फिर फिज़िक्स करने में तो लगभग 1 hour 50 minutes में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था. फिर सेकेंड राउंड यू विल गो फॉर चेकिंग एंड रिवाइजिंग एंड देन OMR फिलिंग. तो 20 minute तो ऐसे ही जा चुके थे. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. आई स्टार्टेड डूइंग माई बायोलॉजी और मुझे बायो करते करते हो गए थे 145 या 150. और जब मैंने टाइम देखा, फिर वो लोग उस बीच में क्लॉक ला के लगा दिया. फिर मैंने टाइम देखा, फिर इट वॉज 145 और 150. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. आई वॉज इन सो मच पैनिक सिचुएशन. सो फिर मैंने अपने आप को संभाला. आई वॉज लाइक कि
नो, काम डाउन, इसकी वजह से तुझे आगे का पेपर नहीं ख़राब करना है, क्योंकि यू नो दैट इज़ द ओनली डे जो आपकी आगे की पूरी लाइफ और आपके आगे का पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अगर मैं आज पैनिक कर जाती हूँ या मैं अगर आज पेपर बिगाड़ देती हूँ तो एवरीथिंग विल गो वेस्ट। सो आई वॉज कामिंग माई सेल्फ। सो द बिगेस्ट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज़ कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको पेपर आधे घंटे में मिले, आपको आधा घंटा कम मिले, आपको हर उस सिचुएशन के लिए अडेप्टेड रहना है, पैनिक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लर्निंग यू कैन गेट फ्रॉम माई जर्नी। वी वर द लास्ट रूम टू लीव दैट सेंटर। इट वॉज अराउंड 5:40 और 5:50 और हम बाहर निकले एंड माई पेरेंट्स वर स्टैंडिंग देयर एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग सो बैडली कि मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा। आई कांट फॉरगेट दैट डे एवर। तो दे वर कामिंग मी बट स्टिल आई वॉज क्राइंग इन द होल टाइम। बट फिर ठीक है, वी केम बैक, ऐसा था। दिस वॉज द डे ऑफ नीड। सो आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप घर पे पेपर सॉल्व करते हैं तो ट्राई टू हैव सम नॉइज़ अराउंड यू। ऐसा नहीं कि एकदम रूम में अपने आप को बंद करके पिन ड्रॉप साइलेंस में आप पेपर दे रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो यू विल सी कि जो इन्विजिलेटर्स हैं वो बात कर रहे हैं, या आपके आसपास जो सेंटर है उसके आसपास कुछ फंक्शन हो रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा हो सकता है। यू डोंट नो देयर, नो। सो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को अडेप्ट करना है कि आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए मैं उस चीज़ से डिस्टर्ब ना हूँ, चाहे बात कर ले, चाहे कोई चिल्लाए, इट डजेंट मैटर टू मी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप घर पे सॉल्व करते हैं तो लेट पीपल कम एंड गो, ताकि आपको फ़र्क ना पड़े कि कोई आ रहा है और आपका पेपर, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं और अपना पेपर अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ, अभी का टाइम जो है, ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ जितना अच्छा रख सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आपका हेल्थ बिगड़ा सो इट वुड अफेक्ट योर स्टडीज़ अ लॉट। 1 महीने की बात है, फिर आराम से खा लेना यार, जितने अच्छी चीज़ें खानी है। सो मेंटेन योर हेल्थ। वन मोर थिंग फॉर गर्ल्स, अगर आपके पीरियड्स नीट के डेट के साथ कोलाइड कर रहे हैं या उसके आसपास हैं तो यू कैन ट्राई दिस, लाइक टेकिंग सम टैबलेट्स फॉर डिलेइंग योर पीरियड्स, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल थिंग, बहुत लोग करते हैं। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हियर टू इन MBBS कि अगर एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वो टैबलेट्स ले लेते हैं और थोड़ा डिले कर देते हैं उस चीज़ को। सो यू कैन डू दिस बिकॉज आप भी जानते हैं कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, और अगर आपका पेपर के टाइम ही वो हुआ तो इट वुड अफेक्ट यू। सो येस, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। फिर नेक्स्ट थिंग इज स्लीप। स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर अच्छे से नींद लेके जाएंगे तो यू विल फील फ्रेश। अगर नीट के एक दिन पहले की बात करते हैं, दैट डे इज़ नॉट लाइक कि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि डोंट स्टडी या रिलैक्स, तो इट्स अपॉन यू, आपकी मर्जी। इफ़ यू वांट टू रिलैक्स दैट टोटली फाइन, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। क्योंकि मैंने भी अपने नीट के पहले पढ़ाई करी थी, बट ऐसा नहीं कि उस दिन भी रात को 2-2 बजे तक यू आर स्टडिंग। डोंट डू दैट। 9-10 बजे तक पढ़ना है पढ़िए, उसके बाद रिलैक्स, फ़ोन वोन चलाइए, स्लीप प्रॉपरली, टेक अ प्रॉपर 10 आवर्स स्लीप, लाइक 10 तो लीजिए। दीज वर द बेसिक थिंग्स एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई फील कि आपके मार्क्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो या, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, बाय बाय।